हाँ, good evening first of all students. Today I am going to start with the topic polynomial. This is the chapter 2nd of your math class 10th. Okay, class 10th. आइए तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम विभव शुक्ला है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ. ठीक है, मैथ्स पढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है मैथ्स से. पर मैं बच्चों को सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बड़े होते हो तो बड़े होने से पहले आप लोग गिरते हो, चलते हो, संभलते हो. मैथ वैसे ही है सर, गिरोगे, चलोगे, संभलोगे और एक दिन ऐसा आएगा सर कि हनुमान जी की तरह उड़ोगे भी. पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा अच्छे से. ठीक है, चलो कैसे जुड़ना पड़ेगा बीच में बात करेंगे तो बताएंगे. सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में शुरू करते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. ठीक है, polynomial is a chain of terms. If you want to write, you can write also. Okay, polynomial is a chain of terms. अच्छा, चेन ऑफ टर्म्स का क्या मतलब होता है? चेन ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों को बना लेना ही चेन ऑफ टर्म्स कहलाता है. ठीक है, चलिए तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने चेन ऑफ टर्म्स बता दी. इसकी एग्जांपल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले बच्चों सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि मेहनत जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह की भी मेहनत कर रहे हो, जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, इतनी गजब करो कि जब आप सफल हो ना तो सामने वाला बहरा हो जाए. इतनी तेज सफलता आपकी शोर मचानी चाहिए. और सर मैं कहता हूं कि अगर आप कर ही रहे हो, अपना एफर्ट डाल ही रहे हो ना, तो सर थोड़ा ढंग से डालो. चलो खैर, फिर हम लोग पॉलिनोमियल पे आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है. एक चेन ऑफ टर्म्स होता है. चेन ऑफ टर्म्स कैसे होता है सर? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. इसमें अगर 2x लिखा है सर, समझ रहे हैं, 2x लिखा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नंबर. क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा सर. ये बात समझ में आ रही है? ये आपका वेरिएबल कहलाएगा. ठीक है, या इसको आप एक चीज़ और कह सकते हो, इससे नंबर ही कह सकते हो या ऑफ टर्म्स भी कह सकते हो. इट्स अप टू यू. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ सर कि इसमें आपके पॉलिनोमियल्स के आपके 3 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं सर. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मोनोमियल. ठीक है सर, दूसरा होता है बायनोमियल एंड तीसरा होता है ट्राइनोमियल. सर ये 3 तरीके के टर्म्स इसमें पाए जाते हैं. इसमें ये 3 तरीके के टर्म्स पाए जाते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है. आइए इसको जानते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल कहते किसको हैं. ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं और मेरा बड़ा मन है उसको बताने का. कृपया मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, एक लाइन से संबोधन करना चाहता हूं आपको कि बेटा अभी समय है, पढ़ लो. जिंदगी में दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा ये चीज़ पढ़ने का. ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस लाइन ने मुझे इंस्पायर किया लाइफ में, वो लाइन सबसे अच्छी क्या थी मालूम है? कि ज़िंदगी की हकीकत तो समझो कि ज़िंदगी के गम नहीं होंगे, कुछ ना होने के गम नहीं होंगे, एक रात ऐसी भी आएगी, चांदनी होगी, हम नहीं होंगे. तो जब ये मालूम है कि हम नहीं होंगे तो कम से कम मैथ में यार एफर्ट लगा लो. कम से कम कुछ तो अच्छा करके जाओ कि जब हम जाने लगे तो पीछे वाले कहें कि नहीं यार आदमी अच्छा था. तो आदमी अच्छा कहलाने के लिए आपको एफर्ट कराना पड़ता है. सर सारा खेल इसी का होता है. चलिए आइए जानते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है. हंस हंस के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिना टेंशन लिए पढ़ेंगे. मोनोमियल किसको कहते हैं सर? मोनोमियल मतलब होता है 2x जिसमें 1 टर्म हो. देखो जब भी मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल की बात होगी सर तो उसमें टर्म्स की बात होती है. मोनोमियल का मतलब होता है 1, तो इसमें देखिए एक ही टर्म है. बात समझ में आ गई? आई समझ में? आई समझ में? जहाँ नहीं आएगा पूछिएगा सर, ऐसा नहीं है. ठीक है, कि उधर ध्यान है तो आप पे ध्यान नहीं है. बात समझ रहे हैं? हाँ, बायनोमियल का मतलब होता है x + 2, यानी इसमें कितने टर्म हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं. देख रहे हो आप, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये. भाई 2x कर लो या y कर लो आप, इसमें भी 2 टर्म्स आ जाएंगे. ट्राइनोमियल का क्या मतलब होता है? x³ + y² + 2y² नहीं होगा सर, ये बराबर रहता है. ये टर्म आपका सेम रहेगा.
ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए इसमें 3 टर्म्स हो गए, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल आपको समझ में आ गया। मैं आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ यू वांट टू नोट देन नोट इट डाउन। तो फिर मैं एक चीज और बताता हूं आपको, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। नोट कर लीजिए, तब तक टाइम दिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं सर। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात एक चीज ये कहना चाहते हैं बच्चों, आजकल के तुम लोग युवा हो, देश को किस तरह से आगे ले जाना है ये तुम्हें जानना होगा। और एक चीज हमेशा याद रखो कि पढ़ाई को कभी बोझ समझ के मत पढ़ो, पढ़ाई को खेल समझ के पढ़ो। और बहुत से लोग ये स्मार्ट दिखने के चक्कर में पागल हो जाते हैं। सर स्मार्टनेस आपकी कपड़ों से नहीं आती है, आपके किरदार से आती है। किरदार मतलब कैरेक्टर होता है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपके सबसे बड़े जो इस समूह का जो खेल है वो ये है कि आप किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे समझते हो। अपने किरदार से महकता है, अपने किरदार से महकता है, क्या कहते हैं, क्या महकता है, सफलता का रास्ता। अपने किरदार से महकता है इंसान। चरित्र को पवित्र के इत्र की जरूरत नहीं पड़ती। जो चरित्र है वो आपका पवित्र होना चाहिए, उसमें इत्र यानी सेंट की जरूरत नहीं पड़ती। खैर आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आपके 3 टाइप्स हो गए सर। ठीक है, अब इस 3 टाइप्स में एक चीज और होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बताना क्या चाहता हूं सर, कि आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि मैं बताना क्या चाहता हूं। मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसको भी जानते रहिएगा ध्यान से एकदम। ठीक है, हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मैंने एक लाइन खींची सर। ठीक है, ये आपका एक्स डैश है, ये एक्स है। ठीक है, ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश है। ठीक है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं, कार्टेशियन, क्या हो जाता है भाई, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। बात क्लियर हो गई, ध्यान से रहिए। इसमें होता क्या है, देखो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि यदि कोई वैल्यू इस तरह बनी है तो वो कुछ नहीं कहलाएगी। आपको हमेशा एक चीज याद रखना होगा कि जो भी लाइन आपने बनाई है वो एक्स एक्सिस को टच करती हुई जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ये खींच दिया, तो इसमें अब आप बताओ कितने पॉइंट ने एक्स एक्सिस को टच किया हुआ है। 1 पॉइंट ने एक्स एक्सिस को टच किया हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने टर्म्स ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पूछ ले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कोई पूछ ले आपसे, तो आप इसमें क्या कहोगे, इसमें 1 कहोगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट ने ही आपके एक्स एक्सिस को टच किया हुआ है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी लाइन को मैं ऐसे खींच दूं तो आप बताइए कितने पॉइंट टच किए गए हैं। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए बात क्लियर हो गई। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं किसको हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बताना चाहता हूं। वो चार्ट ये है सर कि पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बात समझ में आ गई। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या होता है क्यूबिक, वेरी गुड। तो लीनियर जो होता है उसमें आपके जैसे x प्लस वाई, x प्लस 1 लिख दिया, तो इसमें सारा खेल किसका होता है सर, ध्यान रखिएगा। एक चीज होती है डिग्री, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल पर लगा हुआ मैक्सिमम पावर जो होता है, वेरिएबल पर लगा हुआ मतलब ये वेरिएबल है, यहां पर 1 लगा हुआ है यानी ये वेरिएबल है, इस पर लगा हुआ जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपकी डिग्री कहलाती
है। जैसे डिग्री में मान लो आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीएड किए हो, एमएड किए हो, तो आप एमएड कर लिए हो तो मतलब आप अपने घर में सबसे श्रेष्ठ हो। तो यही डिग्री का मतलब यहाँ भी होता है सर। क्वाड्रेटिक जान लो क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है यदि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया सर, तो हमको इससे नहीं मतलब कि यहाँ टर्म कितने हैं, हमें टर्म से मतलब नहीं, हमें सिर्फ डिग्री देखनी है। अगर ये 2 है तो मतलब ये कितना हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया सर। बात समझ में आ गई। अगर क्यूबिक है, क्यूबिक में एक्स क्यूब हो प्लस एक्स स्क्वायर हो प्लस एक्स हो प्लस 1 हो, सर हमें टर्म से मतलब नहीं होगा। इसमें हमें टर्म से मतलब कतई नहीं होगा। इसमें मतलब हमें किससे होगा, इसकी पावर से होगा। इसकी पावर क्या है, 3 है। 3 है मतलब क्या हो गई, क्यूबिक हो गई। मामला समझ में आ गया सर। तो जब ये मामला समझ में आ गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये चीजें क्या हैं और क्या नहीं है। बात समझ में आती है। बुक दो जरा। तो अब इसमें चीजें आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। यहां से खेल थोड़ा सा बदलेगा। कैसे बदलेगा, कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप जनरली एक चीज जानते हैं जो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि वो चीजें क्या हैं, ठीक है। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें एक चीज होती है, क्या क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होगा, माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई होता है या सी बाई ए होता है, क्लियर करिए सर जल्दी से। हैं, माइनस सी बाई ए, बिल्कुल सही है सर। अब एक चीज ये जानिए, ये क्या होता है, जो माइनस बी होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और ये जो ए है सर, ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कैसे होता है, सारा खेला देखिएगा। माइनस बी बाई ए लिख रहा है ना सर, माइनस बी बाई ए लिख रहा है, तो माइनस बी बाई ए यानी ये बी और ये ए उठा लीजिए, आपका सम ऑफ जीरोस का मामला हो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी मामला हो जाएगा सर। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ये इतना अगर आपको आ गया तो मतलब समझ लीजिए आपको सब कुछ आ गया। मान के चलते हैं कि आपको सब कुछ आ गया सर, ठीक है। अब मैं एक सवाल देता हूं, आप सब उसको ट्राई करिएगा, आप भी करिए अथर्व। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करिए इसको सर। हो गया सॉल्व? यस सर। कुछ नहीं करना होता। एक्स की देखिए, आपका जो सवाल लिखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो टोटली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। ये जो px है इसमें x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो गया सर। ये हो गया 1, ये हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4 ना, तो 1 प्लस और ये माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आंसर समझ में आ गया आपको कि नहीं आया सर? आंसर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पेशली, कि जैसे मान लीजिए आपका लिखा हो सम ऑफ जीरोज,
ठीक है, तो हर जगह तो सम ऑफ जीरोज लिखना पॉसिबल है नहीं, तो एक चीज लिखेगा अल्फा प्लस बीटा, हाँ, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में लिखेगा अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा जो चीज लिख के देगा ये वो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ गया? यहां लिखेगा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। वेरी गुड। बात समझ में आ गई सर कि नहीं आ गई? चलिए अगर आ गई है बात समझ में तो कुछ बात करते हैं आपसे। पहली चीज तो याद रखिएगा यहाँ माइनस सी नहीं होता, यहाँ प्लस सी होता है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि माइनस सी ना होके यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्लस सी होता है। ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव में आता है। किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। क्लियर हो गई मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा अथर्व जी इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं देखते हैं और क्या आपकी किताब में बताया गया है। किताब से हटकर नहीं चलेंगे, ठीक है? किताब से हट के पढ़ाएं? चलिए, तो इसमें क्या है कि एक चीज मैं लिख रहा हूं उसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे। फाइंड द जीरोज। देखो पहली बात तो एक चीज बताएं, जितना मैंने पॉलिनोमियल में बता दिया आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट। अब सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस करनी है और सवालों को समझना है, इसके बाहर कतई नहीं आएगा। विधाता भी नहीं पूछ सकते, भगवान भी इसके बाहर नहीं पूछ सकते। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक, प्लस 10, and verify the relationship between, and verify the relationship between, verify the relationship between, verify the relationship between the zeros and the coefficient, between the zeros and the coefficients। बात समझ में आ गई? चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए सर, किसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए। सवाल आपके सामने है ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, नाउ सॉल्व इट, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम्स। ओके, चलिए। आइए देखिए ये सवाल कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। आइए आज मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताना चाहता हूं। जैसे 7 लिखा हुआ है, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको आप 7 से जोड़िए पर मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। देखो मामला समझ में आने लगा, ऐसे ही मामला समझ में आएगा। थोड़ा सा पेन दूसरी ले लेते, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए आपके पास दो फैक्टर निकल कर आ गया, पहला आया x प्लस 2, दूसरा आया x प्लस 5। अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2। डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -5 साइड चेंज करने पर, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद रखिए, जीरोज एंड द कोफिशिएंट की बात किया है, मतलब आपको सम ऑफ जीरोज भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है। बात समझ में आ गया? तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकालना है सर, बताइए क्या करेंगे? दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी। अरे सर -2 प्लस ब्रैकेट में -5 कितना हो गया? बताइए कितना हुआ? -7 हुआ कि नहीं हुआ? तो -7/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? -2 इंटू -5 यानी कितना हो गया? 10/1 आप लिख सकते हैं। मामला आपका क्लियर हो गया, आपका आंसर आ चुका है सर। समझ में आ गया आपको? इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो चीज है ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और नीचे जो है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है सर। इन चीज को ध्यान रखिएगा, ये भूलने की चीजें नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई सर? एक सवाल और दी जाए, करेंगे? चलिए जब करेंगे तो करिए फिर। चलिए एक छोटी सी सवाल आपको देने का प्रयास करता हूं, उसको आप लोग मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है? फाइंड द जीरोज ऑफ द polynomial x square minus 3 and verify the relation between relationship between क्या है? between zeros and the coefficient, between zeros and the रुक जाइए, बता रहे हैं, बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बात क्लियर हो गई? चलिए सॉल्व करिए इसको सर। कैसे सॉल्व करेंगे? करिए इसको। एक चीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो मैंने बताया इसको कांस्टेंट टर्म तो कहेंगे ही, साथ में इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कहेंगे सर। बात समझ में आ गई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कहेंगे। चलिए ये सवाल आपके सामने है, करके दिखाइए। ये सवाल है, इसको करिए। इस सवाल को करिए। हाँ ट्राई करिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, यू हैव टू रिकॉल द आइडेंटिटी। आपको एक आइडेंटिटी को रिकॉल करना पड़ेगा सर। देखो इसीलिए कहते हैं कि मंजिल का तो पता है कि आंसर निकालना है, पर रास्ते भूल चुके हैं सर। कैसे निकलेगा?
एक सवाल आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ में आ गई? तो आपके पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट 3, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे सर, बताइए, खेल को शुरू करिए। अब सर इसमें देखा जाए तो एक हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3, दूसरा हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3, हो जाएगा ना सर। तो अब इसमें आपको निकालना क्या है, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे में क्या निकालना है, प्रोडक्ट की बात यहां होगी। चलिए निकाल के दिखाइए कैसे निकलेगा। अब करिए इसके आगे, इसके आगे करिए। भाई इसमें करेंगे, रखेंगे अल्फा प्लस बीटा के उसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, कट के आ गया 0, 0 आ गया, यानी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो सर मालूम ही है ना, ये तो सब में ही होगा, भले आंसर कुछ भी आए, आंसर कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई सर? हाँ, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए सर। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, निकालिए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा, -3/1। सेम यही चीज यहां भी आ जाएगी, आपका आंसर आ गया। सर यही सारे तरीके हैं सवाल करने के, इसके अलावा इसमें और कोई भी तरीका नहीं होगा। बात समझ में आ गई सर? इसके बाद आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है, देखिए एक चीज इसमें और होती है। अगर मान लीजिए ये चीज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो क्या लिखोगे, तो भी -b/a ही आएगा। बात क्लियर हो गई? लिख लो इसको। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a। लिखो, गामा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी दो कहाँ छटक जाता है यार, ठीक है, इसको मिटा दो। चलो हाँ, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी जानो, अल्फा बीटा प्लस गामा। लिखो, लिखो अल्फा बीटा गामा, यानी ये प्रोडक्ट हो गया, अल्फा बीटा और गामा हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, -d/a। बात समझ में आ गई सर? इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक ठो। एक सवाल दे रहा हूं, आप सब लिखिएगा उसको, ठीक है? ये एनसीईआरटी का सवाल है जो मैं देने जा रहा हूं आपको, और ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, एंड verify the
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, पहला सवाल इसमें लिखिएगा, जो पहला मैं दे रहा हूं आपको, वो मैं दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। चलिए इसको करके दिखाइए। जिंदगी के गम नहीं होंगे, कुछ न होने के गम नहीं होंगे, एक ऐसी भी रात आएगी चांदनी होगी। सबसे पहले इसका फैक्टर बनाइए। क्या बनेगा इसका फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस 4x। सर प्लस 4 होगा तो -2 नहीं हो पाएगा। -4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सॉल्व? व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस सम? क्या प्रोसीजर है बताइए। सर सवाल करने से पहले अपने अंदर स्ट्रेंथ लाया करिए और सिर्फ एक चीज कहा करिए। मालूम है सवाल करने से पहले क्या कहा करिए? भगवान ने भी एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि बेटा मैंने तुम्हें शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, मन दिया है, साधन सारे दे दिए, बस शरीर को चलाना आना चाहिए। तो शरीर को चला कब पाओगे? कि उसके बाद भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि भगवान को तुम्हें पूछना पड़ जाएगी, ये बता यार कि तू चाहता क्या है। अपने आप को ऐसा अगर एटीट्यूड लाओगे तो मैथ पढ़ लोगे आराम से, बाकी हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। चलिए सर इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? x माइनस 4, बात क्लियर? प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। देख रहे हैं? तो एक हो गया x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2। यहां तक मामला क्लियर हो गया सर। अब अलग अलग टर्म को ले लेना है। जैसे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो गया? 4। चलिए ये कितना है? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -2। सर अब आपके लिए खेल आसान हो गया। अब जब खेल आसान हो गया तो फिर खेलना तो तुम लोग को आता ही, बचपन से खेल रहे हो। चलो खेलो। तो इसलिए कभी भगवान को दोष मत दिया करो, ये भगवान बुरा कर दिए। भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है। चलने के लिए शरीर दिया है, जो सांस ले रहे हो वो पेट्रोल है। शरीर तुम बनाओगे, तुम्हारी चेचिस सब कुछ बढ़िया चलेगा, बस तुम्हें चलना चाहिए। और चलने के लिए तुम्हें 3 चीजें शुद्ध करनी पड़ेंगी। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा विवेक। जिसका ये सुधर गया समझ लो जिंदगी सुधर गई। बाकी तो मैथ है वो तो पढ़ ही लोगे। हो गया? वेरी गुड। कैसे होगा बताओ? देखो इसमें सबसे पहले करेंगे एक चीज, क्या? सम ऑफ जीरोज। हमेशा याद रखिएगा, एक ही चीज बार बार लिखने से रास्तों का अंदाजा हो जाता है। तो रास्तों का अगर अंदाजा करना हो सर तो कैसे करेंगे आप? जब आप चलते हैं सर तो आपके पदचिन्ह छूट जाते हैं। उन पदचिन्हों को जब कोई दूसरा फॉलो करता है तो वो ये लगता है कि हाँ यार इन रास्तों से कोई चला है। जब वो चल देता है तो समझ में आता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, तो मंजिल करीब हो जाती है। तो उसी तरह सम ऑफ जीरोज बार बार लिखिए सर। जैसे ही लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा और बीटा। उसके बाद क्या करेंगे सर? अल्फा ये है, बीटा ये है ना सर? लिख लीजिए 4 और ब्रैकेट में -2, यही लिखेंगे। तो 4 - 2 कितना हो गया? 2 हो गया। मामला क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करेंगे इसमें भाई? इसमें 2/1 हो जाएगा। उसके बाद बता ही चुका हूं, एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। बार बार वही चीज बताने का कोई मतलब नहीं है, समय बचाना है हमको। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या लिखेंगे थर्व जी बताइए? इसमें लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 इंटू -2, यानी हो जाए कितना? -8/1।
1, हमेशा याद रखिए नीचे 1 होता है। हमने कहा ना सर आपको हर एक छोटी से बड़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ताकि आप उन रस्तों के बारे में जान जाएं जिन रस्तों पे आप चलना चाहते हैं सर, ठीक है। कौन कहता है मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें उनके लिए आती हैं जो डरते हैं उन मुश्किलों से, ठीक है सर। बात समझ में आ गया? तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? एक आएगा -2, एक आएगा 4। लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके सारी चीजें बता दी कि इन्हीं से ये रास्ते चल रहे हैं। -2 और 4 आपका आंसर आ चुका है सर। एक और लिख रहा हूं, चलिए उसको भी करके दिखाइए मुझको। पहला है 4s² - 4s + 1। चलिए इसे करके दिखाइए। ये सवाल सभी के लिए होमवर्क रहेगा। आप करिए अथर्व, ये सवाल जितने भी लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हो, ऑनलाइन देखने वाले सभी बच्चों के लिए ये सवाल होमवर्क है। करके मुझे कमेंट करना, फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सवाल कैसे होगी, ठीक है सर। इसके बाद मैं एक दूसरा टॉपिक इसी में इंक्लूड है उसको समझाऊंगा। चलिए हैं, कटवा दिया है, फिर भी पढ़ लो। देखिए एनसीईआरटी में ये चैप्टर काट दिया गया है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, लेकिन पढ़ लीजिए, बड़ा इजी होता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ डिवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपके पास है 2x² + 3x + 1 और आपको इसे डिवाइड करना है किससे? 2x + 1 से। तो कैसे करेंगे इसको? सॉरी 2x + 1 से नहीं करना है सर, आपको इसे जो डिवाइड करना है वो करना है x + 2 से। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं सर उसको उसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे x + 2 बराबर इस तरह ले लिया, ये हो जाएगा 2x² + 3x + 1। अब कैसे करेंगे सर इसको बताइए? इसको करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले यहाँ 2x ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ साइड चेंज करिए, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया सर, ये कितना हो जाएगा? x और ये +1 हो जाएगा। यहाँ -1 ले जाइए तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना होगा भाई? ये -x होगा ना, ये -x होगा कि नहीं होगा? सवाल मैंने गलत उतार दी है क्या सर? हैं? सॉरी 2 2 4x होगा, यहाँ 4x होगा, तो ये -x + 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे बताइए भाई? 1 बार ले गए तो ये x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x - x हो गया, और +2 - 2 कितना हो जाएगा? हैं? -2। और ये क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ये भी प्लस कर देंगे, ये कट गया, बचा कितना? 3। बात बचा कितना? 3। सवाल में निकालना क्या था? सवाल में जो निकालना है वो फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू ना डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। बस साहब इसी में रख दे, मामला आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? डिवाइडेंड क्या है? डिवाइडेंड किसको कहते हैं? जिसको डिवाइड करते हैं। तो लिख लीजिए x² 2x² + 3x + 1। डिवाइजर क्या है? जिससे डिवाइड करते हैं, x + 2। कोशिएंट क्या है? 2x - 1 और रिमाइंडर क्या है? 3। मजेदार बात देखिएगा सर, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यही चीज निकल कर आ जाएगी। ये आंसर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यहाँ पर सर आपका पॉलिनोमियल समाप्त होता है। हर तरह की सवालों को लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे आप पूछिएगा। मैंने फॉर्मूला से लेके आपको हर एक चीज इसमें बता दी है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो
अब बातें सिर्फ इतनी ही खत्म नहीं होती, लास्ट में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा सर कि संजय पांडे क्लासेस पत्रिका चौराहे सिविल लाइंस में है, यहाँ पर एडमिशंस आर ओपन नाउ, यू कम एंड टेक द एडवांटेजेस। जैसे कहते हैं ना भंडारा होता है तो आसपास का गांव भी पहुंच जाता है भंडारा खाने, तो एक तरह से शिक्षा को आप उसी तरह ले सकते हो सर, समझ रहे हो, क्योंकि ये शिक्षा एक ऐसा मैदान है सर कि इससे आप जंग को जीत सकते हो सर। कहते हैं ना कि नेल्सन मंडेला की एक बड़ी अच्छी लाइन थी सर, क्या, एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ नीड ऑफ वाटर। जो शिक्षा है वो पानी के प्यास की तरह होती है, जब प्यास लगती है ना सर तो आप अपने आप ही रास्ता खोज लेते हो। उसी तरह ये संजय पांडे क्लासेस पत्रिका चौराहे पर स्थित है, आप आइए, आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी और बेस्ट फैकल्टीज में पढ़ने का तरीका बताया जाएगा सर। पढ़ सब लेते हैं, हम लोग तरीकों पे बात करेंगे, ठीक है सर। आप जिस नंबर पे इंक्वायरी करना चाहते हैं वो नंबर है 9415614156, इस पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को राम राम।